बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आप तमाम फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 3 में टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। टूल्स कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर हम कोरल ड्रॉ के तमाम मेन्यूज़ के जो टूल्स हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कौन कौन से कोरल ड्रॉ में टूल होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, सबसे पहले उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास नंबर 3 में हम 3 तरह के टूल पढ़ेंगे। पहला टूल है आपके पास पिक टूल, सेकंड टूल है फ्री हैंड पिक टूल एंड नंबर 3 आपके पास टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इन 3 टूल्स के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन तीनों टूल्स को कोरल ड्रॉ में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। देखें, ये आपके पास है टूल बार। यहाँ हमारे पास ये जो सबसे पहला टूल है ये आपका कहलाता है पिक टूल। कोरल ड्रॉ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, इस्तेमाल होने वाला टूल है आपके पास पिक टूल। पिक टूल को किस तरह यूज़ किया जाता है तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टूल है। यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करवा रहा हूँ। बाकी रेक्टेंगुलर टूल जब आएगा आगे क्लास में तो इसकी डिटेल बता दूंगा। देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करी। अब मैं पिक टूल को दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। तो देखें, पिक टूल से हम अपनी शेप्स, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जो भी हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, उसका साइज़ कम या ज़्यादा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखें, आपने रेक्टेंगुलर टूल से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया। इसके बाद पिक टूल को हमने सेलेक्ट किया और पिक टूल से इस बॉक्स को हमने क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो इसके चारों तरफ 4 साइड्स पर आपको ब्लैक कलर के नोड्स यानी कि ब्लैक कलर के पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो इस माउस के कर्सर को टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट किसी भी साइड पे ले जाएं और उस साइड पर जो भी पॉइंट्स मौजूद हैं, राइट, सेंटर, लेफ़्ट, टॉप, मिड, बॉटम, ठीक है, उस पर जब माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो ये देखिए, ये आपके पास डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखें। इसके बाद अगर हम अपने माउस को डाउन ड्रैग करते हैं तो इसकी जो विड्थ है ऑब्जेक्ट की, जो हाइट है वो कम होगी। और अगर हम इसको दोबारा बढ़ाना चाहते हैं तो माउस के कर्सर को यहाँ पर लाएं, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखा और इसे अप ड्रैग किया तो इसका साइज़ हाइट में इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं राइट या लेफ्ट पे इसको क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ और विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर हम किसी भी पॉइंट से, चारों कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट से अगर हम माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके डाउन करते हैं तो ये देखें 2 साइड्स आपकी इंक्रीज़ होंगी और इसी तरीके से ये डिक्रीज़ होंगी। ठीक है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो ये सेंट्रल पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रोटेट नोट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके इसको
रोटेट करते हैं तो ये देखें इस तरीके से रोटेट होगा ये, ठीक है। अगर हम कॉर्नर से रोटेट करते हैं तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। ये सेंट्रल पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो अब इस सेंटर पॉइंट्स के मुताबिक ये रोटेट होगा। ये देखें, अगर मैं किसी कॉर्नर पे रख देता हूँ तो इस कॉर्नर के मुताबिक ये देखें, माउस के लेफ्ट बटन से इस पॉइंट को पकड़े, सेंटर ले आए, तो अब ये सेंटर इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं ऊपर, तो मैं इस तरीके से इसको रोटेट कर सकता हूँ। इसके बाद अगर इस शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें पिक टूल से, माउस के शेप पर कहीं पर भी कर्सर को लेकर आइए, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और मूव कर लें, माउस को ड्रैग करें जहाँ पे भी इस शेप को आप लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये देख लें। तो ये हो गया आपका पिक टूल। अच्छा, यहाँ पे मैं इस शेप को कलर दे रहा हूँ और इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक ये डुप्लीकेट हो गई हमारे पास, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये डुप्लीकेट हो गई, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कुछ शेप्स हमने ड्रॉ कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी कंट्रोल वी से पेस्ट, ये आ गया आपके पास, ठीक है। कलर वाले इसके चेंज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लें, कलर पैलेट्स में से जो कलर चाहिए वो ले लें। जब ये टूल आएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप वाला तो वहाँ पे कलर की भी तमाम डिटेल बता दी जाएंगी। अच्छा, अब देखें इस पिक टूल के बॉटम राइट पे आपके पास डाउन एरो बना हुआ है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपको पिक टूल के बाद नज़र आ रहा है फ्री हैंड पिक टूल, और इसके बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। अब सबसे पहले पिक टूल को देखें, अगर मैं पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, तो देखें ये जो ब्लू कलर की जो लाइन डॉट डॉट्स आ रही है, सिलेक्शन आ रही है, जब इसके अंदर जो भी शेप होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ये देखें ये सिलेक्ट होगी, ठीक है। जबकि फ्री हैंड पिक टूल जो है मुझे सिर्फ ये दो सिलेक्ट करनी है, तो ये देख लें इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये तीन सिलेक्ट करनी है, ये तीन सिलेक्ट हो गई यहाँ पे पास। तो फ्री हैंड पिक टूल से आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन बनाकर शेप ले सकते हैं, शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर रहा हूँ, बाकी को एक रखा मैंने। अच्छा, इसके बाद थर्ड टूल है आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही प्यारा वर्क करता है। देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यहाँ क्लिक करके इधर क्लिक किया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को। अब देखें माउस को जब आप इधर लेकर आएंगे ना इस शेप पर, तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है। अगर मैं इसको अप डाउन ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसकी विड्थ कम ज़्यादा हो रही है, ऐसा ही है, सॉरी हाइट कम ज़्यादा हो रही है, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं लेफ़्ट राइट करता हूँ तो ये इसकी विड्थ, और अगर मैं कॉर्नर की तरफ मूव करता हूँ तो चारों साइड इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के टूल हैं। यहाँ से मैं दोबारा इसको पिक टूल पे ला रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल एंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। उम्मीद करता हूँ तीनों टूल आपको समझ में आ गए होंगे।
वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।